हैव यू एवर फेल्ट लाइक जो लाइफ आप जी रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी है ही नहीं। आप सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, काम पर जाते हैं और वापस आकर सो जाते हैं। ये कोई रूटीन नहीं है, ये एक लूप है। बचपन में हमें लगता था कि जब हम बड़े होंगे तो फ्री होंगे, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। पर देखो खुद को, क्या तुम सच में फ्री हो या तुम बस एक लंबी रस्सी से बंधे हुए हो जो दिखाई नहीं दे रही। खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। खुश तो रहना ही पड़ेगा ना। कितनी भी मजबूरी रहेंगी तो खुश रहना ही पड़ेगा। दुख बता के तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं तो एक मिडिल क्लास वाला हूँ। जेल में बंद कैदी कम से कम ये जानता है कि वो एक जेल में बंद है। वो भागने के सपने देखता है, दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, पर हम एक ऐसी जेल में बंद है जिसकी बार्स ही नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जेल दिखाने वाला हूँ। वेलकम टू द इनविजिबल प्रिजन। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सिस्टम अचानक से बन गया? नहीं, ये एक डिज़ाइन है जिसे पर्शियन मॉडल कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। दुनिया को कोई साइंटिस्ट या आर्टिस्ट नहीं चाहिए थे। उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई और उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए उन्हें लेबरर्स चाहिए थे। उन्होंने स्कूल्स को फैक्ट्रीज के बेस पर बनाया। आप नोटिस करो, वही स्ट्रेट लाइंस, वही यस सर नो सर का कल्चर, और सबसे इम्पोर्टेंट द बेल। घंटी बजते ही काम शुरू और घंटी बजते ही काम खत्म। स्कूल्स कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है दोस्तों, वो एक असेंबली लाइन है जिसका मकसद तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना नहीं, ओबीडियंट बनाना है। उनके दो स्टूडेंट हैं जो 10+1 में पढ़ते हैं। उनका एक मैथ टीचर है जो उनके साथ पिटाई कर रहा है। इस संबंध में हमने प्रिंसिपल से रिकॉर्ड मांगा उस संबंध में कि कोई कमेटी गठित है, तो उसकी रिपोर्ट दी। ये बच्चों के साथ शोषण हो रहा है और उन बच्चों को बुलाया है जो हम लीगल एड के सामने उनके और CWC के सामने बयान करा रहे हैं। उसके बाद जो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। टीचर ने किस वजह से पनिशमेंट दी थी, कुछ पता चला सर? क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा दिन में 100 सवाल पूछता है, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। पर एक 20 साल का ग्रेजुएट एकदम खामोश रहता है। उन्होंने तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को मार दिया जो सवाल पूछता था, क्योंकि एक वर्कर जो सवाल पूछता है वो प्रोडक्शन स्लो कर देता है। फ्री विल को ख़त्म कर दिया गया। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, अगर आप कोई एथलीट हैं तो आपको हिस्ट्री रटवाई जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक मछली को इस बात पर जज करेंगे कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो वो मछली अपने आप को ज़िंदगी भर बेवकूफ़ समझेगी। आज करोड़ों स्टूडेंट्स खुद को बेवकूफ़ समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस सोसाइटी के स्लेवरी ड्रिवन टेस्ट में फिट नहीं होते। Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. बचपन से ही हमारे दिमाग में एक वायरस डाल दिया गया, अगर मार्क्स नहीं आए तो लाइफ ख़त्म, और अगर तुम्हें डिग्री नहीं मिली तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। इस सिस्टम को कोई थिंकर्स नहीं चाहिए, इसको ऐसे लोग चाहिए जो 9 बजे डेस्क पर पहुँचे और 5 बजे वापस आएँ और ये सवाल ना करें कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हमें लगता है कि डिग्री हमें बचा लेगी, पर डिग्री कोई एजुकेशन का प्रूफ नहीं है। वो एक रिसिप्ट है कि आपने 4 साल तक इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, फीस टाइम पर भरी और कोई सवाल नहीं पूछा। कॉलेज ख़त्म होते ही हमें लगता है कि शायद अब हमें आज़ादी मिलेगी, पर उस फैक्ट्री से बाहर निकलते ही हमें सोने की हथकड़ियाँ पहना दी जाती हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद सिस्टम को इंश्योर करना था कि तुम कभी ना भागो, तो उन्होंने एक नया पिंजरा बनाया, कंज्यूमरिज्म। हमें सिखाया गया कि खुशियाँ दुकान में मिलती हैं। ये फ़ोन ले लो, कूल लगोगे, ये गाड़ी ले लो, तुम्हारी इज्जत होगी। हम वो सामान खरीदते गए जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खरीद रहे हो तो पैसों से खरीद रहे हो, गलत। जब तुम कुछ खरीद रहे हो तुम पैसों से नहीं, उस टाइम से पे कर रहे हो जो तुमने वो पैसे कमाने में खर्च किया। जब तुम बैंक से 20 साल का लोन लेते हो तो तुम बैंक को पैसों के बदले अपने आने वाले 20 साल बेच रहे हो। जिस दिन तुमने लोन एग्रीमेंट साइन किया तुमने आने वाली सारी ज़िंदगी ही बेच दी। अब तुम बॉस को नो नहीं बोल सकते, तुम टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट नहीं छोड़ सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि महीने की पहली तारीख आने वाली है। लोग कहते हैं प्ले इट सेफ, स्टेबल रहो, एटलीस्ट यू आर अर्निंग, पर इसी स्टेबिलिटी और सेफ्टी के चक्कर में तुमने अपने सपनों का गला घोट दिया।
और सबसे बड़ा मजाक, तुम्हें लगता है बस एक बार प्रमोशन मिल जाए सब कुछ सेट हो जाएगा, पर जैसे ही सैलरी बढ़ती है लाइफस्टाइल महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन तुम्हारी सेविंग्स खा जाता है। ये एक रैट रेस है और इस रैट रेस की सबसे बुरी बात यह है कि अगर तुम जीत भी गए तब भी तुम एक रैट ही रहोगे। और इस चक्कर में तुम्हें पता है तुम क्या खोते हो? तुम सिर्फ पैसा नहीं, तुम इंसान खो देते हो। जब तक बैंक बैलेंस बनता है, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त बिछड़ जाते हैं, तुम घर तो बड़ा बना लोगे पर उस घर में रहने वाले लोग नहीं बना पाओगे। क्या ये डील सच में वर्थ इट थी? जब तुमने आखिरी बार कुछ नहीं किया था, बिना फोन, बिना टीवी, बिना म्यूजिक, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स, याद नहीं आ रहा ना? क्योंकि हमें अकेलेपन से डर लगने लगा है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें हमारे दर्द और फेलियर्स याद आने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वहाँ से भागते हैं स्क्रीन्स के पीछे। सोशल मीडिया हमारा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक डिजिटल पैसिफायर है। जब बच्चा रोता है माँ उसके मुंह में एक चूसनी डाल देती है ताकि बच्चा चुप हो जाए। ऐसे ही जब हमारा दिमाग रोता है, सिलिकॉन वैली हमारे हाथ में ग्लोइंग स्क्रीन पकड़ा देती है। तुम्हें लगता है तुम इस फोन को कंट्रोल कर रहे हो? गलत। इस फोन के उस पार सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स और सुपर कंप्यूटर्स का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक करना। वो तुम्हें वो नहीं दिखाएंगे जो तुम देखना चाहते हो, वो तुम्हें वो दिखाएंगे जो तुम्हें हुक करके रखे। फेक लाइफस्टाइल, नफरत या फिर कोई सस्ती कॉमेडी, ये एल्गोरिदम तुम्हें तुम्हारी माँ से बेहतर जानता है। हम दूसरों की हाईलाइट रील्स को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं। वो कितना खुश है, कितना अमीर है, पर सच ये है वो भी उतना ही अकेला है जितना कि तुम हो। हम सब बस एक्टिंग कर रहे हैं, खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि हम दूसरों से बेटर हैं। फ़ोन बंद करके देखो, जब वो काली स्क्रीन एक आईना बनती है तो उसमें एक इंसान दिखाई देगा। क्या तुम उस इंसान को पसंद करते हो? मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने आया, ना मैं तुम्हें यह कहूँगा कि सुबह जाकर तुम अपनी जॉब छोड़ दो। हम जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें सर्वाइव करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पर सर्वाइव करने और ज़िंदगी जीने में फ़र्क होता है। तुम्हारा टाइम, ये वो करेंसी है जो दोबारा प्रिंट नहीं होगी। हर एक सेकंड जो तुम किसी और के सपने पूरे करने में लगा रहे हो, वो हर सेकंड तुम्हारी लाइफ से माइनस हो रहा है। सवाल पूछो सोसाइटी से, सिस्टम से और सबसे ज़रूरी खुद से कि क्या मैं खुश हूँ या मैं सिर्फ कंफर्टेबल हूँ। आज़ादी दरवाजे के बाहर नहीं है दोस्तों, वो दिमाग के अंदर है। मैंने तुम्हें तुम्हारा आईना दिखा दिया है, अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुमने उसमें क्या देखना है।